नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दक्षिण एशिया की विशेषज्ञ मरीन की एक रिपोर्ट ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकी संगठनों के हाथ में आ चुके हैं और यह समस्या अब इतनी गंभीर है कि इसे पश्चिमी देशों के लिए अनदेखा कर पाना नामुमकिन होगा। आतंकियों के हाथों में परमाणु हथियार होना अब तक किसी भी युद्ध से अधिक बदतर हो सकता है। यूं भी अमेरिका और भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठाते रहे हैं। पाकिस्तान खुद भी एक आतंकी देश है। जिन अधिकारियों को परमाणु हथियारों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है वे सभी कट्टर मानसिकता के हैं। ऐसे में पाक सेना के उच्चतम अधिकारियों ने आतंकियों तक इनकी पहुंच बनाने के रास्ते पहले ही तैयार कर दिए होंगे। भारत को पाकिस्तान से परमाणु हथियारों का कोई डर नहीं है। चिंता तभी बढ़ सकती है अगर इनका नियंत्रण मुसलमान आतंकियों के हाथ में आ जाए। भारतीय सेना ने 4 साल पहले कहा था कि वह पाकिस्तान के परमाणु हथियार भंडार को ध्वस्त करने में सक्षम है, पर दिक्कत यह है कि आतंकी छोटे परमाणु बम आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं, जिन्हें ट्रेस कर पाना असंभव सी बात लगती है। इतना ही नहीं, वह इन्हें बिना चलाए दुनिया के किसी भी देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं और अपनी शर्तें भी उनसे मनवा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या 180 तक पहुंच चुकी है, जबकि भारत के पास 140 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का सबसे ज्यादा खतरा किसी देश को है तो वह भारत ही है। इसलिए भारत ही पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर सबसे पैनी नजर रखता है। कहा जाता है कि भारत के कई सैटेलाइट सिर्फ इसी काम के लिए लॉन्च किए गए हैं। भारत ने ऐसी 9 जगह चिन्हित की है जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का संरक्षण सबसे ज्यादा मुमकिन है। इनमें 4 ठिकाने पंजाब में हैं, 3 ठिकाने सिंध में बनाए गए हैं, जबकि एक ठिकाना खैबर पख्तूनख्वा स्थित तारबेला में बोरहुड अंडरग्राउंड डिपो में बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में स्थित खुजदार में अंडरग्राउंड स्टोरेज भी परमाणु जखीरा रखने का ठिकाना है। पाकिस्तान इन घातक शस्त्रों और उसके मटेरियल का निर्माण निरोल, काहुटा और खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में कर रहा है। जोराबाद में 40 मेगावाट क्षमता का खुशाब रिसर्च रिएक्टर पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित किया था, जहां हथियारों के ग्रेड के प्लूटोनियम को रिफाइन करने का काम भी होता है। वही काहुटा पाकिस्तान का बड़ा केंद्र है, जहां कई तरह के ऑपरेशंस के साथ ही यूरेनियम संवर्धन की क्षमता का लगातार विकास किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले की निषेध संधि है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसी संधि के अनुसार भारत पाकिस्तान हर साल एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट भी देते हैं। यह कितनी सत्य होती है इस बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। यानी फिलहाल कोई भी देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बना सकता है, मगर युद्ध के समय सारी संधियां कूड़े के ढेर पर फेंक दी जाती है। इसलिए फिलहाल तो भारतीय सेना सीधा हमला करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के जिन परमाणु ठिकानों पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है उनमें खैबर पख्तूनख्वा स्थित तारबेला का अंडरग्राउंड डिपो और बलूचिस्तान के खुददार में अंडरग्राउंड स्टोरेज है। पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी आई है। बताया जाता है कि इन आतंकियों का असली मकसद पाकिस्तान के परमाणु बमों पर कब्जा करना है। इन मुसलमान आतंकियों की अगुवाई तहरीक तालिबान कर रहा है, जिसे पाक सेना के उच्च अधिकारियों की मदद भी मिल रही है। मरीनों ने स्पष्ट दावा किया है कि परमाणु हथियार आतंकियों के हाथों में जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान इस बात को दुनिया से छिपाए हुए है। इतना ही नहीं, तालिबान के मुसलमान आतंकी भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि अगर तालिबान को यह घातक शस्त्र हासिल हो गया तो वे पश्चिमी देशों को आराम से ब्लैकमेल कर सकेंगे। पिछले महीने ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर कर्नल रिचर्ड कैंप ने दावा किया था कि जिहादी तत्व पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के नियंत्रण की कोशिश में है। यकीनन दुनिया के साथ साथ भारत को भी यह चिंता सता रही होगी कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में चले गए हैं। इन हथियारों से सबसे ज्यादा खतरा भी भारत को है। मुसलमान आतंकी इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं। खासकर देश में मौजूद उनके शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले पर और ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।